बात कहीं की हो रही है, जवाब कहीं का देना है। ये सारी हीरोइन गिरी ना दादी के सामने निकल जाएगी। एक बार आ जरा बात कर उनसे आमने सामने, वो तेरी सारी हीरोइन गिरी अपने आप निकाल देंगी। ये सब बातें दिलजीत ने तो कही ही थी, लेकिन अब दिलजीत के सपोर्ट में सामने आ गए हैं गिप्पी गरेवाल। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। हम सभी जानते हैं कि कंगना रनौत ने एक अननेसेसरी फाइट, देखिए जहां कंगना सही है वहां उन्हें सही कहना, उन्हें सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब आप सभी समझ पा रहे होंगे इस बात को कि कंगना कहीं ना कहीं बहुत ही ऑफ ट्रैक जा रही हैं और अपनी गलती मानना एक बेसिक सेंसिबिलिटी है जो सामने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था जो उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद एक ट्विटर स्पैट शुरू हो गई है और सभी लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गिप्पी गरेवाल ने दिलजीत को सपोर्ट करते हुए एक मीम शेयर किया है, ठीक है। अब इस मीम में, अब आप कहेंगे कि फोन हाथ में क्यों है, अरे मैं मीम देखकर आपको बताऊंगी ना। मीम में ये सारी चीजें हैं कि सबसे पहले तो एक बड़ा सा हाथी, एक रॉयल हाथी रास्ते पर चल रहा है जिस पर दादी जी सवार हैं और उसके साथ साथ नीचे एक पपी बना हुआ है जिस पर कंगना रनौत का कार्टून फेस लगाया हुआ है। अब यहाँ पर पीछे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स दिख रहे हैं जहाँ पगड़ी में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए और अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ ऊपर लिखा है हाथी चलता रहता है और रास्ते पर खड़े कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये कहावत हम सभी ने सुनी है। इसी तरह से उन्होंने कुछ सपोर्ट दिखाया है दिलजीत दोसांझ को और दिलजीत दोसांझ के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने ये मीम पोस्ट किया है। देखिए, दिलजीत ने भी कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था जहां पर कंगना रनौत शाहीन बाग का मुद्दा लेकर आ गई हैं और शाहीन बाग तो ठीक है, लेकिन आते जाते हर बात में आप करण जौहर को ले आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ये बहुत एक वियर्ड ड्रास्टिक चेंज करती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर दिलजीत ने कुछ बातें लिखी थी। उन्होंने कहा था गल कहंदी हो रही है और ये किधर नू ले जा रही है गल को, मतलब बात किधर की हो रही है, बात किधर ले जा रही है, दिमाग ठीक हाँ तेरा, गल्ला ना घुमा सीधा जवाब दे, जो भौंकी आ तू साड़ी माँ वाली, जो हमारी माँ के लिए जो तूने बोला है उसको इधर उधर बातें मत घुमा शाहीन बाग, और मैं तो जानती भी नहीं मनिंदर कौन है, मैं तो इनको पहचानती भी नहीं, और ये वो सारी चीज़ें जो 100 रुपये वाली बात तूने दादी जी के लिए बोली है ना, वो उनके सामने आके बोलना, तेरी सारी हीरोइनगिरी निकाल देंगे। ये यहाँ नहीं चलेगा, ये जोड़ना तोड़ना मरोड़ना ये कहीं और चलता होगा, वहां चलाइयो, इधर नहीं चलेगा। दिलजीत भैया मतलब अब मेरे भैया नहीं है, अपने अलग स्वैग में रहता है वो बंदा। और वो बंदा अगर आपने इंडस्ट्री में दिलजीत दोसांझ के साथ भी आपने लड़ाई कर ली तो मतलब जेन्युइनली आप में लड़ने का टैलेंट है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि ये इकलौते कुछ उन चंद लोगों में से है जो बिल्कुल भी लड़ाई प्रेफर नहीं करते किसी से भी लड़ना, और इनफैक्ट अगर कभी कोई कुछ बोल भी देता है तो मस्ती में चक दे फट्टे कर देते हैं और मिट्टी पा देते हैं उस बात पर। लेकिन दिलजीत दोसांझ से भी अगर आपने लड़ाई मोल ले ली तो फिर आप में जेन्युइनली टैलेंट है भैया लड़ने का, और दिलजीत के खिलाफ आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए आप अननेसेसरी बातें निकाल कर ला रहे हैं कि करण जौहर कैसे काम देता है मुझे पता है, और उसके अलावा आप बोल रहे हो कि तुमने कोई एक पुरानी फिल्म की थी उसमें रंगरूट नाम था और उसका मतलब होता है कि इसकी ट्रेनिंग करना, पाकिस्तानी टेररिस्ट्स की ट्रेनिंग होती है उसमें, और ये वो हर एक डायलॉग का, हर एक फिल्म का, हर एक सीन का अगर मतलब निकालने बैठ गए तो फिर हर फिल्म से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल ही आएंगी। स्टोरी मतलब दिस इज इररिलेवेंट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। ये इस बात का दूर दूर तक कोई सेंस नहीं है, पर कंगना को लग रहा है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि गिप्पी गरेवाल ने तो अपना सपोर्ट दिया ही है, हिमांशी भी कई वक्त से सपोर्ट कर रही है, पंजाबी इंडस्ट्री खुलकर वोकल हो रही है, सपोर्ट कर रही है। क्या कुछ आपकी राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे।